जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आपने देखा कि हम लोग डिटरमिनर्स पढ़ रहे हैं, आप पिछली वीडियो को देख चुके होंगे और आपको हर एक वीडियो में समझ में आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर अच्छे से समझना है तो डिटरमिनर्स के सेक्शन में आप जाएं, प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट होता है, वहाँ पे जाके डिटरमिनर्स के सारे पार्ट, किसी भी पार्ट का वीडियो देखना है तो पार्ट वाइज आप देख सकते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं डिटरमिनर्स, ठीक है। डिटरमिनर्स, अब आपको मैं ये बताऊं कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, तो इसके लिए आपको पिछली वीडियो में जाना होगा। हम लोग यहाँ पे ये चर्चा करेंगे कि डिटरमिनर्स में कई सेक्शन थे, जिसमें से एक आर्टिकल का था, एक पजेसिव का, डिमॉन्स्ट्रेटिव का और क्वांटिफायर्स का। क्वांटिफायर्स को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग क्वांटिफायर्स को स्टार्ट करते हैं। देखें क्वांटिफायर्स, ठीक है। क्वांटिफायर्स, अब जो क्वांटिफायर्स हैं वो एक तो है नहीं, कई सारे क्वांटिफायर्स हैं। तो उन क्वांटिफायर्स में हर एक डिटरमिनर्स का अपना ग्रामर का एक रूल होता है, तो उन्हें इंडिविजुअली हम लोगों को पढ़ना होगा। बस उनको ट्रिक से पढ़ना है, तो बिल्कुल आसान है ये चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिर डिटरमिनर्स को पढ़ते क्यों हैं। किसी भी चैप्टर को आप पढ़ रहे हैं तो क्यों पढ़ रहे हैं, इसका सबसे बड़ा क्या कारण है कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, रूल को जानना और उसको अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप रूल पढ़ सकते हो कहीं से भी, बुक से भी, लेकिन आप जिस लेवल पे हो उस लेवल पे रूल का क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिफिकेशन नहीं मांगता है, उसकी थ्योरी नहीं जानना चाहता है। उस रूल का प्रैक्टिकली आप उसको प्रैक्टिस में कैसे ला रहे हो, सेंटेंस में कहाँ कहाँ देख पा रहे हो, ये जानना चाह रहा है। आपसे मैं एक बात बोलूं कि अगर मैं आपको डिटरमिनर्स पढ़ाऊं और उसको बताऊं कि ये डिटरमिनर्स होते हैं, इसके बाद मैं उसको लिखवाना स्टार्ट कर दूं, तो आपको समझ में आ रहा है कि मैं किस लेवल की बात कर रहा हूं। ये तो हमको कक्षा 8-9 में मिला था, वहाँ पे हमें पढ़ाया गया था। लेकिन जिस लेवल पे आप हो वहाँ पे इनका प्रैक्टिकल यूज देखना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं कि डिटरमिनर्स को क्यों पढ़ते हैं। देखो, डिटरमिनर्स को पढ़ने से पहले मैं आपको एक थ्योरी आज पहली बार मैं यूट्यूब पे बताने जा रहा हूँ। देखो, आपको पता है या नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ध्यान से सुनना इस बात को। पार्ट ऑफ स्पीच, भाई पार्ट ऑफ स्पीच यानी जब इंग्लिश को बनाया जा रहा था, ग्रामेरियन ने, फॉरेन में इंग्लिश बनी और वहाँ पे जो ग्रामेरियन थे वो पार्ट ऑफ स्पीच बना रहे थे, तो उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच की डिफिनेशन दिया है। अब पता नहीं, जब हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं ग्रेजुएट लेवल पे, आज के लेवल पे, मैंने बहुत सारे इलाहाबाद में बहुत सारे टीचर्स को देखा है, जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग क्या पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन बताते हैं। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच का डिफिनेशन क्या कहता है, ये कहता है कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ their functions are divided into 8 category। एट कैटेगरीज। इस पार्ट ऑफ स्पीच आपको सिर्फ इतना पता है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं। कौन कौन से? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। ये 8 हो गए। देखो, पार्ट ऑफ स्पीच 8 होते हैं
और इन्हीं पार्ट ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं इन्हीं को यूज करके सेंटेंस बनाया जाता है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपको पता है, SVO होता है। इस S का मतलब सब्जेक्ट, इस V का मतलब वर्ब होता है, फाइनाइट वर्ब, और O का मतलब ऑब्जेक्ट होता है। S का मतलब होता है सब्जेक्ट। अब मुझे ये भी तो देखना होगा कि ये सब्जेक्ट बनने की क्वालिटी किसके पास होती है। आप सब जानते हो सब्जेक्ट बनता है नाउन या तो प्रोनाउन, नहीं तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यही तीनों ऐसे हैं जो सब्जेक्ट की तरह यूज हो सकते हैं। अब अगर हमारे टीचर्स इसको हाईलाइट कर देते कि वर्ड्स ऑफ इंग्लिश ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, जो हाईलाइट की चीज था वो ये, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस, ठीक है। यानी ये नाउन प्रोनाउन ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, उसके ये कब नाउन है कहाँ प्रोनाउन है ये उसका फंक्शन डिसाइड करता है। फंक्शन के आधार पे इंग्लिश के सारे शब्दों को 8 भागों में बांटा जाता है। इस बात को समझो। अब ये डिटरमिनर्स है, जब तक इसको मैं इन 8 भागों में कहीं फिट नहीं करूंगा आपको इसका यूज नहीं समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो पहले मेरी बात समझो। एडजेक्टिव आप देख रहे हो यहां पे, ठीक है। जो एडजेक्टिव है, अब डिटरमिनर्स को हमने एडजेक्टिव के पार्ट में डाला। इसका क्यों? क्योंकि जो डिटरमिनर और एडजेक्टिव का जो स्ट्रक्चर था वो दोनों का सेम था। बस अंतर क्या है डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव में? जो एडजेक्टिव होते हैं वो अपने नाउन की क्वालिटी, रिएक्शन और कंडीशन की बात करते हैं, जो एडजेक्टिव होते हैं। लेकिन जो डिटरमिनर होते हैं वो ना तो नाउन की क्वालिटी, ना तो रिएक्शन, ना कंडीशन की बात नहीं करते। वो नाउन का आइडेंटिफिकेशन, नाउन का स्थान और किसी दूसरे नाउन से अधिकार, पजेशन, और उस नाउन का नंबर और अमाउंट, याद रखना नाउन का नंबर और अमाउंट, ये सारी चीजें डिटरमिनर्स बताते हैं। दो अलग अलग ग्रुप के डिटरमिनर सेंटेंस में एक साथ आ सकते हैं। एक डिटरमिनर और इस ग्रुप का कोई एडजेक्टिव लगा के आप नाउन रख सकते हो, तो ये डिटरमिनर्स में डिफरेंट होता है। यानी हमको इस डिटरमिनर को जब हम इसके पार्ट में रख देंगे तो हमें समझने में आसानी होगी। इसीलिए मैंने पार्ट ऑफ स्पीच आपको दिखाया कि इसमें कहीं ना कहीं फिट करना होगा। अब हम लोग शुरू करते हैं क्वांटिफायर्स। देखो क्वांटिफायर्स, इसके बाद हम सारी चीजें डिटेल वाइज पढ़ना है। क्वांटिफायर्स को तो बहुत अच्छे से, क्योंकि क्वांटिफायर्स से एग्जामिनर काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेट करता है। अब यहां पे देखो क्वांटिफायर्स, जो क्वांटिफायर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये अपने नाउन का नंबर और अमाउंट डिसाइड करते हैं। जब ये नाउन के नंबर और अमाउंट की बात आती है तो यहीं पे काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सेक्शन शुरू होता है, वो भी हम जानेंगे। काउंटेबल और अनकाउंटेबल को भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें आपके सामने रखते हैं। देखो यहां पे हम लिखते हैं ईच, एवरी, ऑल, नो, नन, एनी और वन। ये कुछ डिटरमिनर्स हैं। ये ऐसे डिटरमिनर्स हैं कि अगर मैं आपको बोलूं कि इन जितने डिटरमिनर्स यहां लिखे हैं, इस ग्रुप का कोई भी डिटरमिनर्स अपने मीनिंग में सिमिलर होता है। इस बात को सोचो, इनमें से किसी को भी यूज कर दोगे वो मीनिंग में सिमिलर होता है। सिमिलर, आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मीनिंग में सिमिलर कैसे होता है। अगर मैं आपको दिखाऊं कि ईच बॉय हैज प्रेजेंट, तो मैं यहां लिख सकता हूं एवरी बॉय हैज प्रेजेंट। मैं यहां ऐसे भी तो लिख सकता हूं नो बॉय इज एब्सेंट। ठीक है,
यानी किसी को भी यूज कर लेना। ऑल बॉयज हैव प्रेजेंट, सारे के सारे मीनिंग वाइज सेम होते हैं, ठीक है। इस बात को अब दोबारा मत करना, ये मीनिंग वाइज सेम होते हैं। हाँ, समझना क्या है, ये जो डिटरमिनर्स होते हैं ये किसी ग्रुप के सारे मेंबर्स की बात करते हैं। यानी किसी ग्रुप के सारे मेंबर्स की बात करनी हो आपको, कि कोई ग्रुप है उसके सारे मेंबर्स की बात आपको करनी हो, तो आप इनमें से किसी को भी यूज कर सकते हैं। इस बात को भी ध्यान में रखो। अब मैं आपसे बोलूं कि ये किसी ग्रुप के सारे मेंबर की बात करते हैं, तो बात आती है ग्रुप। अब ग्रुप का मतलब क्या है, ये बात समझो। जो ग्रुप होता है वो मोर देन 2, यानी दो से अधिक लोगों के कॉम्बिनेशन को ग्रुप कहते हैं। अब इनमें से किसी को भी, ईच एक एक्सेप्शन है, इनमें से किसी को भी आप 2 के लिए यूज नहीं कर सकते हो, सिर्फ ईच को छोड़ के। यानी जो ईच होता है वो 2 या मोर देन 2 के लिए भी यूज होता है। समझ में आया? यानी ईच ही एक ऐसा डिटरमिनर है जो सिर्फ 2 और 2 से अधिक के लिए यूज होता है। लेकिन ये जो डिटरमिनर्स हैं, ये सारे डिटरमिनर्स, बाकी के ये जो डिटरमिनर्स हैं, एवरी है, ऑल है, नो है, नन है, एनी है, वन है, ये डिटरमिनर्स ग्रुप में, यानी 2 के लिए इनको नहीं यूज किया जाता, 2 से अधिक के लिए, लेकिन इसको 2 के लिए भी यूज किया जा सकता है। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूं। हम लिखते हैं ही हैज 2 sons, he has 2 sons and everyone is intelligent. आप इसको देखो, आपके सामने मैंने एक क्वेश्चन डाला कि he has 2 sons and everyone is intelligent। क्या सेंटेंस सही है? आप यहाँ everyone को देखो, सेंटेंस तो गलत है ना मेरे भाई, सेंटेंस तो गलत है। क्यों? क्योंकि इनमें से किसी को भी, ना तो एवरी है, ऑल है, नो है, नन है, एनी, वन, इनमें से किसी को भी 2 के लिए आप यूज नहीं कर सकते हो। 2 के लिए यूज करना है तो आप ईच लगाओगे, यहाँ पे आपको डालना होगा ईच वन, अब सेंटेंस आपका सही हो जाएगा। देख लीजिए आप इस चीज को, हो गया? हाँ, चलें अब इसके कुछ रूल जानते हैं। देखें, डिटरमिनर्स सीख लो, बहुत बड़ा यूज है इसका, डिटरमिनर्स का बहुत बड़ा यूज है। अब ये जो आपके सामने डिटरमिनर्स मैंने लिख रखा है, इनमें से जो आपका ईच होता है, ईच, ये जो ईच है ये डिटरमिनर भी है और प्रोनाउन भी है। इस बात को समझो, ईच आपका डिटरमिनर्स की तरह भी यूज हो सकता है और प्रोनाउन की तरह भी ईच को यूज कर सकते हैं। लेकिन आपका जो एवरी होता है, ये जो एवरी है, ये सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर है। इसको प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं आप, इसको प्रोनाउन की तरह यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आल की आप बात करोगे तो आल डिटरमिनर भी है और प्रोनाउन भी है। समझ में आया? आल को डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों की तरह यूज किया जा सकता है, आल को। लेकिन वहीं पे नो, अगर आप नो की बात करोगे तो नो आपका सिर्फ डिटरमिनर होता है, नो आपका सिर्फ डिटरमिनर होता है। समझ में आया? नन जो होता है वो भी आपका डिटरमिनर होता है। नन आपका प्रोनाउन होता है, सिर्फ प्रोनाउन होता है, डिटरमिनर नहीं होता है। नन आपका जो होता है वो सिर्फ प्रोनाउन होता है। लेकिन एनी आपका क्या होता है? एनी आपका होता है सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों होता है। एनी आपका डिटरमिनर भी होता है, प्रोनाउन भी होता है।
वन की चर्चा, वन एक स्पेशल केस है जिसकी हम बाद में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पे देखो आपका ईच हो गया, ये डिटर्मिनर भी है, प्रोनाउन भी है। एवरी आपका सिर्फ डिटर्मिनर है, आल आपका डिटर्मिनर भी है, प्रोनाउन भी है। नो आपका सिर्फ और सिर्फ डिटर्मिनर है, नन आपका प्रोनाउन है। ये डिटर्मिनर की तरह नहीं यूज होता है, ये प्रोनाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो ये एनी आपका डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों है, एनी आपका डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों है। हम ईच को लेते हैं, ईच देखो, ईच को हमने देखा है कि ये डिटर्मिनर भी है और प्रोनाउन भी है। अब डिटर्मिनर का मतलब क्या होता है, जब ये कोई भी डिटर्मिनर्स लो, डिटर्मिनर्स का मतलब ये कि वो अपने आगे नाउन जरूर लाएगा, बिना नाउन के वो यूज नहीं किया जा सकता जब डिटर्मिनर्स बनता है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ईच बॉय, ठीक है। अब ये प्रोनाउन भी है, तो हम प्रोनाउन के तौर पे जब प्रोनाउन की बात करेंगे तो प्रोनाउन में हम क्या बोलेंगे, इसको हम इसको ऐसे लिखेंगे ईच ऑफ द बॉयज। अब यहाँ पे इस बात को थोड़ा सा आप समझो, इस बात को आप समझो, प्रोनाउन का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस बात को आपको समझना होगा। यानी ये जो डिटर्मिनर प्रोनाउन की तरह यूज होते हैं, ये या तो किसी वर्ब के तुरंत सब्जेक्ट बनते हैं, नहीं तो ऑफ लगा के आप आगे प्लूरल प्रोनाउन रखते हो। ये प्लूरल प्रोनाउन क्यों आया, क्योंकि यहाँ ऑफ का मतलब होता है एमॉन्ग। जब ऑफ का मतलब एमॉन्ग होता है और यहाँ पे आर्टिकल के ग्रुप का द, ये जो डिटर्मिनर है इसको लगाना जरूरी होगा, और जो नाउन होगी वो कभी सिंगुलर नहीं होगा। यहाँ पे नाउन हमेशा प्लूरल होगा जब हम ऑफ के स्ट्रक्चर में इसको बनाएंगे। याद रखना इस बात को, जब ऑफ के स्ट्रक्चर में इसको आप बनाओगे तो आप यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हो ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, ठीक। आप ऐसे भी लिख सकते हो ईच ऑफ द बॉयज इज इंटेलिजेंट। एक बात समझो, इस इज के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो इस इज का सब्जेक्ट आपका ये बॉय होगा, लेकिन यहां पे इस इज की अगर हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो इस इज का सब्जेक्ट यहां पे ये प्रोनाउन होगा। यहां पे ये इज प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है और यहां पे ये इज डिटर्मिनर की तरह यूज हुआ, यानी एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ। देख लीजिए आप दोनों में डिफरेंट आप यहां पे आप देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा लेवल को अप किया जाए, इसको और अच्छे से समझा जाए। यानी स्ट्रक्चर सेम यही रहेंगे, स्ट्रक्चर में कोई फेरबदल नहीं होगा। हाँ, डिटर्मिनर का कुछ ग्रुप ऐसा होता है, कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं। क्वांटिफायर्स की बात हम सिर्फ कर रहे हैं, अभी सिर्फ क्वांटिफायर्स अपना चल रहा है। अब यहां पे हमें देखना है कि कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो अपने आगे देखो डिटर्मिनर्स अगर मैं बोल रहा हूं तो याद रखना ये अपने आगे नाउन लेंगे। इतनी बात आपको याद रखनी होगी कि जब हम डिटर्मिनर्स बोलते हैं तो इनका मतलब ये अपने आगे कोई नाउन लेंगे। तो कुछ क्वांटिफायर्स के जो डिटर्मिनर्स होते हैं, कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे होते हैं जो अपने साथ नाउन को काउंटेबल भी ला सकते हैं और अनकाउंटेबल ला सकते हैं। यानी उनके आगे नाउन काउंटेबल भी हो सकता है और अनकाउंटेबल भी हो सकता है। तो ये कौन कौन से डिटर्मिनर्स हैं उसकी चर्चा हम करेंगे। देखो वो डिटर्मिनर्स होते हैं SANAM। भाई ये सनम नहीं है, एक और होता है लॉट ऑफ। इसकी चर्चा बाद में, अभी इसको मैं बता दे रहा हूं कि ये भी होता है लॉट ऑफ, बट अभी इसकी चर्चा नहीं हम करेंगे, सिर्फ इनकी। जहां एस का मतलब होता है सम। भाई ये सनम नहीं लिखा हुआ है, SANAM, सनम मत पढ़ना इसको इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। इसने ही तुम लोगों की जिंदगी खराब की है। ये जो लिखा हुआ वर्ड है यहाँ पे SANAM, इसने ही तुम्हारे सिलेक्शन को रोका है। इस बात मैं एक दिन
पर्सनल इस पे वीडियो बनाऊंगा और देखना कि वो तुम्हारे ऊपर कितना असर डालता है। हाँ, एस का मतलब होता है सम, ए का मतलब होता है आल, एन का मतलब होता है नो, ए का मतलब होता है एनी और एम का मतलब होता है मोस्ट। देख लीजिए आप, सम, आल, नो, एनी, मोस्ट, यानी आल ये, नो ये, एनी ये, मोस्ट इसमें नहीं है, ठीक है, लेकिन तीन मिले। हाँ, अब क्या देखना है, वो भी है, उसको बाद में, इसको बाद। ये जो ग्रुप है डिटरमिनर्स का, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप अपने आगे नाउन काउंटेबल भी ला सकता है और अनकाउंटेबल। अब यहां पे अगर काउंटेबल होगा तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल की बात होगी, अगर अनकाउंटेबल होगा तो आप सब जानते हो ये सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर होता है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। तो अब इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर मैं यहां पे बोलूं सम और हाँ, ये जो सम होता है ये क्या डिटरमिनर और प्रोनाउन दोनों होता है। देखो ना, सम बॉयज, अब यहां पे ये जो नाउन लग रहा है ये क्या है, हम क्योंकि ये उस ग्रुप का डिटरमिनर है कि काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ले सकता है, हम दोनों यहां पे रख सकते हैं। हमने लगाया सम, अगर हम काउंटेबल लेंगे तो बॉयज डालना होगा, प्लूरल डालना होगा, तो हमने लिखा बॉयज। अगर हम यहां लिखें सम वाटर, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। ये अनकाउंटेबल है, ये काउंटेबल है, काउंटेबल होगा तो प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर नाउन। अब अगर यहां पे कोई वर्ब लगेगी तो लगेगी आर, सम बॉयज आर, सम बॉयज आर इंटेलिजेंट, मतलब मैं यहां पे आपको अगर दिखाऊं तो ये जो वर्ब है, इस वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहां पे बॉयज है, लेकिन अब ये क्या है, ये है डिटरमिनर। अब अगर मैं यहां लिखूं सम वाटर इज होगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल सिंगुलर होता है, और जब ये सिंगुलर होगा तो ये इसका सब्जेक्ट होगा, दोनों में सब्जेक्ट यही है, और ये क्या है, ये डिटरमिनर है। तो ये डिटरमिनर भी होता है, सम डिटरमिनर भी होता है और सम प्रोनाउन भी होता है। ठीक, अब देखो, सम डिटरमिनर भी होता है, सम प्रोनाउन भी होता है। अगर इसको हम प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे तो कैसे हम लिखेंगे, प्रोनाउन का स्ट्रक्चर आप याद करो, ऑफ वाला, सम ऑफ द, अगर हम यहां काउंटेबल डालेंगे तो प्लूरल डालेंगे। अब भाई ऑफ इमांग होता है तो प्लूरल ऑलरेडी हो जाएगा। अगर यहां पे कोई वर्ब मुझे लगाना है, अब इस बात को सोचो, इसी को, यही तो इंपॉर्टेंट रूल है। अगर यहां पे मुझे कोई वर्ब लगानी होगी तो वो प्लूरल होगी कि सिंगुलर होगी, वो ये वाला, ये नाउन आपका डिसाइड करेगा। याद रखना, यहां पे जो वर्ब लगानी होगी वो प्लूरल वर्ब होगी कि सिंगुलर वर्ब होगी, ये नाउन आपका डिसाइड करेगा। देखो ना, सम ऑफ द बॉयज आर, यहां पे अब ये प्रोनाउन है, देख रहे हो। अगर मैं यहीं लिखूं सम ऑफ द वाटर, अब यहां इज लगेगा कि आर लगेगा, मुझे तुरंत आप बताओ। अगर मैं यहां लिखूं सम ऑफ द वाटर, तो यहां इज लगेगा कि आर लगेगा, मेरे भाई इतना मुझे आप बता दो बस। सब लोग बोलोगे, सब लोग आप ये बात करोगे कि सर यहां पे इज लगेगा, सर यहां पे इज लगेगा। अब आप तो मुझसे ये बोलोगे कि सर सम के साथ, सम तो प्लूरल होता है, नहीं, ये जो सम होता है ये अपने आगे वाले नाउन को देख के इसकी वर्ब हम डिसाइड करते हैं, लेकिन ऑफ लगा है और ये इस ग्रुप का डिटरमिनर है
कि अनकाउंटेबल और काउंटेबल दोनों अपने साथ ला सकता है। ये कब होगा? जब ये आपका प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन होगा। यहां देख लीजिए, यहां देख लीजिए, आप बात समझ में आई हो तो हम आगे बढ़ सकते हैं। एक ग्रुप ये याद रखना है, एक ग्रुप और, इसका जो सेकंड ग्रुप होता है वो भी हमें देखना है। देखो बहुत जरूरी है, यही से तो रूल बनाता है एग्जामिनर। कितना बढ़िया मैंने बताया आपको कि ये जो ग्रुप होता है ये याद रखना, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों लेगा। और ये जिसमें अब इनको अलग अलग पढ़ना है कि सम डिटर्मिनर्स होता है, प्रोनाउन होता है, ऑल डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों होता है। नो क्या होता है? नो यहाँ पे सिर्फ डिटर्मिनर है, यानी इसके साथ आप इसके साथ हमेशा नाउन यूज करोगे, इसको प्रोनाउन की तरह यूज नहीं किया जा सकता। जब भी ये यूज होगा तो नो के साथ कोई नाउन आएगा, है ना। एनी को देख लो, एनी यहाँ पे डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों है, मोस्ट भी डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। बस इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो सम यहाँ पे डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों था। इसका सेकेंड लाट होता है, फर्स्ट लाट ये कि ये एक ऐसा ग्रुप है सनम का ये ऐसा ग्रुप है जो नाउन अपने साथ काउंटेबल अनकाउंटेबल लाता है। इतना बात ये समझो। इसका सेकेंड लाट देखो, एक सेकेंड लाट इसका होता है TENE, TEN, जिसमें से इस टी का मतलब होता है, इस टी का मतलब होता है दिस, ई का मतलब होता है आइदर, एन का मतलब होता है नाइदर, ई का मतलब होता है ईच। ई का मतलब क्या होता है भाई? ईच। और टी का मतलब होता है दैट, और ई का मतलब होता है एवरी, और एन का मतलब होता है नन। ये लो। अब एक बात बोलने जा रहे हैं, सुनना। इस ग्रुप के बाद जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर रहेगी। अब कुछ मत बोलना। यानी डिटर्मिनर का ये ऐसा ग्रुप है जो अपने आगे वर्ब सिर्फ सिंगुलर लेगा। बस इस बात को तुम्हें ध्यान में रखना है कि ये ग्रुप अपने आगे जो वर्ब लेगा वो वर्ब होगी सिंगुलर फॉर्म में। किस फॉर्म में? सिंगुलर फॉर्म में। अब हम अगर यहाँ पे बात करें तो हम इनमें से कितने मिल गए? एवरी, एवरी, एवरी ये है इस ग्रुप का है, तो एवरी यहाँ पे है जो कि सिर्फ डिटर्मिनर है। एवरी के बाद ईच भी देख लो, ईच, ईच भी इसी ग्रुप का है, ये है ईच, डिटर्मिनर प्रोनाउन दोनों है। यानी ईच के बाद वर्ब हमेशा सिंगुलर। अभी मैंने करके दिखाया, अभी हमको करके दिखाना भी है। समझ में आया? यानी दो ग्रुप। अब इनको इंडिविजुअल पढ़ना है, इसको इसको इसको, इन सारे को इंडिविजुअल पढ़ना है, सारे को इंडिविजुअल पढ़ना है। इस ग्रुप का आप याद रखें, इस ग्रुप का जो डिटर्मिनर्स मैंने आपको बताया वो ये कि इस ग्रुप के डिटर्मिनर्स अपने आगे नाउन को काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों ले सकते हैं। इस ग्रुप का जो डिटर्मिनर होगा, चूंकि ये वर्ब सिंगुलर ले रहा है, लेकिन अब यहां तो बंधा हुआ है। अगर यहां ये बंधा हुआ है तो एक बात बताओ, ईच, ईच काउंटेबल लेगा? ईच इस ग्रुप में है नहीं, तो ये सिर्फ काउंटेबल लेगा, सिर्फ काउंटेबल लेगा। एवरी भी सिर्फ काउंटेबल लेगा, नन भी सिर्फ काउंटेबल लेगा, और वन भी सिर्फ काउंटेबल लेगा। अब यहाँ पे इसको हटा के हम आगे चर्चा इस पे करते हैं। समझ में आया ये बात? देखो इसको सबको मुझे दिखाना है, सब दिखाएंगे करके। सनम, सनम, सनम बहुत अच्छा वर्ड है सनम। इसको मैं बाद में इसकी चर्चा मुझे बहुत जल्द करना है। अब इस ग्रुप को देखो, ठीक, यानी आपका आल, एनी और सनम का ग्रुप, SANAM, आल, नो, सम, सम, आल, नो, एनी, आल, नो, एनी,
तीन डिटरमिनर्स जो अपने साथ नाउन काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों लेते हैं, ठीक है, ये ग्रुप। अब ये ईच हो गया, अनकाउंटेबल लेगा, सॉरी काउंटेबल लेगा, नाउन एवरी भी काउंटेबल लेगा, इसके बाद नन भी काउंटेबल लेगा और वन भी काउंटेबल लेगा। बंधा हुआ है, ये बंधा हुआ है। अब हम लेते हैं ईच और एवरी को, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको डिटेल में। हम लेते हैं ईच और इधर लेते हैं एवरी। अब मैंने आपको अभी अभी बोला जो ईच होता है वो डिटरमिनर प्रोनाउन दोनों होता है। अगर ये डिटरमिनर होगा तो इसके बाद तुरंत इसके जस्ट बाद नाउन आएगा, ईच बॉय, ईच बॉय। अब ये उस ग्रुप का है कि सिर्फ ये अपने आगे जो नाउन लेगा वो काउंटेबल होना चाहिए, यानी अनकाउंटेबल इसके आगे हम नहीं रख सकते। तो ईच बॉय, अगर इस ये तो हो गया डिटरमिनर की तरह, डिटरमिनर। अगर इसको हमें, चूंकि ये डिटरमिनर प्रोनाउन दो ना, तो प्रोनाउन में ऐसे लिखेंगे, ईच ऑफ द बॉय, ईच ऑफ द बॉयज। अब यहां पे आपको लग रहा होगा कि सर ने बोला है कि ईच काउंटेबल हमेशा लेगा, और जब काउंटेबल लेगा तो सिंगुलर। अब काउंटेबल है तो ईच के साथ सिंगुलर लेगा, लेकिन जब ये प्रोनाउन की तरह यूज होगा, तो प्रोनाउन की तरह जब ये यूज होगा तो इस ऑफ का मतलब एमांग हो जाएगा और उसके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल रहेगा। लेकिन यहाँ पे अब जो वर्ब देखोगे, जो वर्ब लगेगी वो इसके अकॉर्डिंग इस पे नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ काउंटेबल लेता है। अगर ये उस ग्रुप में होता, ये किस ग्रुप में था, किस ग्रुप में था मेरे भाई, SANAM वाले में तो ये था नहीं। ये किस ग्रुप में था, ये था 10A10 में। तो 10A10 में जो वर्ब लग रही है वो हमेशा सिंगुलर लग रही है। तो यानी अब ऐसा मत करना कि आपने इसको देख लिया बॉयज और यहाँ कर दो आर, नहीं, हमेशा ये 10A10 के ग्रुप का डिटरमिनर है, इसके साथ हमेशा इज यानी वर्ब जो होगी वो प्लूरल होगी। उसके पहले ये जो नाउन है वो प्लूरल में ही रहेगा, इसको देख के वर्ब नहीं लगेगी, वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगेगी। समझ में आया? क्योंकि ये 10A10 ग्रुप का डिटरमिनर है, आपको समझना होगा इस चीज को। ये तो हो गया ईच का। अगर हम बात करते हैं एवरी का, देखो ना, तो एवरी आप सब जानते हो, एवरी सिर्फ डिटरमिनर है। एवरी क्या है? एवरी सिर्फ डिटरमिनर है, यानी इसके बाद तुरंत नाउन आएगा। तो आप ऐसे लिखोगे कि एवरी बॉय, ये डिटरमिनर हो गया। लेकिन यहां पे रूल है एक, लेकिन इसको अगर आपको प्रोनाउन की तरह यूज करना है तो इस एवरी के बाद आपको वन यूज करना होगा। हम ऐसे लिख सकते हैं एवरी वन। अब एवरी वन इसको प्रोनाउन की तरह यूज कर रहे हैं, एवरी वन ऑफ द बॉयज, एवरी वन ऑफ द बॉयज। समझ में आया? अब यहां पे ये किस ग्रुप का है? ये 10A10 के ग्रुप का है, 10A10, ठीक है, सनम के ग्रुप का नहीं है, 10A10 के ग्रुप का है। यहां पे हमेशा वर्ब सिंगुलर होगी, ठीक है भाई? कोई बताएगा नहीं यार, अब आप लोग क्या समझ रहे हो, आई डोंट नो, बट इतनी अच्छे से एक्सप्लेन कौन कर रहा है? पहली बार मैं कर रहा हूं। और इंग्लिश का कोई भी चैप्टर, पूरी इंग्लिश मुझे पढ़ाना यूट्यूब पे, ये सत्य है। बस इसका कोई भी चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको जब तक उस चैप्टर का हीरो नहीं बना दूं, इंग्लिश का हीरो मुझे बनाना है। अगर आप बैंक और SSC कर रहे हैं तो मुझे टॉप 10 की रैंक में आपको लाना है, विश्वास करो इस बात को, बहुत कुछ बताना है। तो देखें, एवरीवन ऑफ द बॉयज, ये प्रोनाउन की तरह यूज करेंगे अगर इसको, तो एवरी के साथ वन लगाना होगा। यानी सिर्फ एवरी को आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि एवरी ऑफ द बॉयज, गलत है। यहां पे एवरी गलत है, अकेले यूज नहीं होगा, जब भी यूज होगा वन लेके यूज होगा। अगर एवरी को प्रोनाउन बनाना है तो आपको याद रखना होगा कि उसके बाद वन डालना होगा, एवरी वन, ठीक है।
अब यहां पे एक चीज, एक रूल देखो, जब एवरी के साथ आप 1 लगा रहे हो तो अब यहां पे एवरी, देखो everyone और everybody, everyone और everybody ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन के लिए यूज होंगे। किसके लिए यूज होंगे मेरे भाई? सेंटेंस में ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए यूज होंगे। और मैं अब आपको एक सेंटेंस देने जा रहा हूं। I have 6 pens. I have 6 pens and everyone is writing well. आप इसमें एरर खोजो। I have 6 pens and everyone is writing well. अब मेरे भाई, अब सर ने बोला कि एवरीवन या एवरीबॉडी कोई लगा हो तो वो सिर्फ पर्सन की बात करता है, और यहाँ पे हम पेन की बात कर रहे हैं। जब हम पेन की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा कि जब पेन की बात करनी हो, नॉन लिविंग थिंग की बात करनी हो, तो वहाँ पे आपको एवरी और वन को अलग अलग यूज करेंगे। यानी आप एवरी और वन को अलग अलग यूज करेंगे। ये थिंग और पर्सन दोनों के लिए यूज होगा। समझ में आया? अगर यहाँ थिंग है तो यहाँ एवरीवन तो हो ही नहीं सकता, यहाँ होगा क्या? एवरीवन अलग अलग वाला। तो ये थिंग और पर्सन दोनों के लिए है। तो अगर यहाँ पर्सन होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन यहाँ थिंग आ गई तो हमें एवरीवन यूज करना होगा। इस बात को याद रखना। ये आपके कॉमन एरर का एक पार्ट, बहुत गजब का पार्ट बनता है। तो आप यहाँ पे और देखो, अब हम एवरीवन को कैसे यूज करेंगे? प्रोनाउन की तरह थोड़ा यूज करते हैं। अब जैसे अगर मुझे बोलना हो कि एवरी वन ऑफ माई पेन्स, एवरी वन ऑफ माई पेन्स इज राइटिंग वेल। इस पेन्स को देख के यहाँ आर करने का तो मन नहीं कर रहा। ये किस ग्रुप का है? 10 ग्रुप का है। इसके आगे चाहे नाउन प्लूरल आए, कोई मतलब नहीं, लेकिन जो वर्ब होगी वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगी। अगर हम यहाँ पे सिर्फ एवरी करते तो ये होता गलत, क्योंकि सिर्फ एवरी को आप प्रोनाउन नहीं बना सकते हो। एवरी और वन को प्रोनाउन बना सकते हो, और ये एवरीवन थिंग और पर्सन दोनों के लिए यूज हो सकता है। लेकिन अगर सिर्फ थिंग के लिए बात किया जाएगा तो वो एवरीवन है। अगर आप इसको जोड़ देंगे एवरीवन, अ थिंग यहाँ है तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ बॉयज हो, एवरीवन, यहाँ लिखा है एवरीवन ऑफ माई सन्स, तो यहाँ अब सही है इज। अब यहाँ एवरीवन काटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीवन और एवरीबॉडी पर्सन्स के लिए यूज होता है। बात समझ में आई? आई होप कि बात तो समझ में आई होगी। डिटरमिनर्स पढ़ा रहे हैं तो आपने देखा, ये छोटा सा मेरा एक फिर से प्रयास था। और इस डिटरमिनर्स को, अभी डिटरमिनर्स का पार्ट खत्म नहीं हुआ, अभी तो अब तो मैंने शुरू किया है। अब हम बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ना है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। तो अब मैं आपको एक क्वेश्चन सोच रहा हूँ दे दूँ, और उस क्वेश्चन को आप करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। क्वेश्चन कल उठाया जाएगा। क्वेश्चन है प्रैक्टिकली
पार्ट ऑफ बनाना आपके एसएससी का क्वेश्चन है। बनाना ट्री कैन बी ईटेन। कैन बी ईटेन। इस खाली स्थान पे आपको भरना है ईच या एवरी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, ईच और एवरी। हम इसकी चर्चा कल करेंगे। प्रैक्टिकली पार्ट ऑफ बनाना ट्री कैन बी ईटन। समझ में आया? तो दोस्तों सपोर्ट जरूर करिएगा, और आज के लिए ही बस इतना ही। तो हम मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।